जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। हम सिलाई के तरीका जो है सिलाई के तरीके ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 7। तो बेटा कल हमने कशीदाकारी के असूल जो हैं ये पढ़ने शुरू किए कि कशीदाकारी किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी, इनके कुछ प्रिंसिपल जो है उसके बारे में पढ़ा है। तो दो किस्म के तरीक़ों से कशीदाकारी हो सकती है, हमने ये पढ़ा। नंबर 1 मशीन के ज़रिए, नंबर 2 हाथ के ज़रिए, हाथ की कढ़ाई और कुछ मशीनी कढ़ाई। तो मशीनी कढ़ाई जो है उसके हवाले से पढ़ा, इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लैस हो गई, फ़ीता, रिबन या सजाने वाली चीज़ें, उनको किस किस्म की चीज़ें लगाकर या मशीनी कढ़ाई करवा कर उनको सजाया जाता है, कल इनके बारे में हमने पढ़ा। तो इसमें फिर हमने क्या है मसूल 2 साथ में पढ़े कि जिस किस्म के रेशे से लिबास तैयार हुआ हो, जिस किस्म का रेशा लिबास का हो, तो उसके ऊपर जो कढ़ाई है या एम्ब्रॉयडरी है या उसके ऊपर लैस या फ़ीता वगैरह जो भी इस्तेमाल करना हो, वो भी उसी किस्म के ही कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एक तो उसमें मजबूती रहे वो अच्छे से, और दूसरा उस पर वो सजे। आज हम बेटा हाथ की कढ़ाई, हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हाथ की जो कढ़ाई है ये एक ऐसा घरेलू हुनर है जिसमें जो खातून खाना होती है, घर की जो खातून होती हैं, वो ना सिर्फ उससे अपने लिबास और घरेलू इस्तेमाल के अशिया की आराइश कर सकती हैं, बल्कि इसमें महारत हासिल करने के बाद अपनी आमदनी में इजाफे का ज़रिया बन सकती है। यानी कि अगर ये घर में जो है अगर डिफरेंट चीज़ें अपने सजावट के लिए बंदा कुछ उसमें काम करे, कुछ कढ़ाई करे हाथ के साथ या मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन जो है वो बनाए, तो अगर तो वो अपने घर के लिए बना रही है नॉर्मल अंदाज में, मतलब कि अच्छे बना रही है, लेकिन फिर वो जो उसके साथ अपने घर को खूबसूरत बना रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, लेकिन अगर वो इसमें महारत हासिल कर ले, वो उसको बहुत अच्छी तरह इस चीज़ पर दस्तरस हासिल हो जाए, वो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करने लग जाए, तो फिर क्या हो सकता है कि वो उसे अपनी रोज़ी का ज़रिया बना सकती है, उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म से वो आमदनी जो है वो इकट्ठी कर सकती है। ये वाहिद वो इतना अच्छा और ख़ूबसूरत हुनर है सिलाई कढ़ाई का कि एक खातून जो है वो घर के अंदर ही बैठ कर इससे फ़ायदा उठा सकती है कि उसने अपने घर में लोगों ने आना है उसके पास और उसको कपड़े देने हैं सिलाई के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग के लिए जो है उसको जो है वो करना है। तो ये ऐसा इतना एक ज़बरदस्त काम है कि कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं, लोगों से मिलना जुलना या बाहर जाके काम करना पसंद नहीं है। तो ये एक ऐसा हुनर है जो अगर तो हुनर बहुत अच्छा हो तो बहुत अच्छी आमदनी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जैसा अच्छा काम उस लिहाज से वो आमदनी जो है उसकी इकट्ठी कर सकती है। तो ये काम घर में बैठ के हो सकता है। इस काम का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि घर में बैठ कर बहुत ईजी वे में वो बहुत अच्छी आमदनी जो है वो कमा सकती है। नीज़ इसे ज़रिया मुआश बनाने के लिए किसी किस्म की अजाफ़ी सरमाया की भी ज़रूरत नहीं होती कि अगर उसे जो है इस अपने काम को फैलाना है इसको, तो उसके लिए उसे कुछ मज़ीद सरमायाकारी नहीं लगानी, बस लोगों ने आके उसे कपड़े देने और उसने मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग करके जो है उस कपड़ों पर लगा के उसने अपना जो है वो रोज़ी का ज़रिया से जो है वो हासिल करना है, और माशरती दबाव से भी महफूज रहती है कि ज़ाहिर सी बात है जब बाहर जाना, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलना और मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव जो है वो महसूस करने या लोगों की अच्छाई बुराई या उनकी जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग, इस चीज़ को जो है वो उसने फेस करना, तो अगर घर में रह के वो ये काम कर रही है तो वो इन चीज़ों से बच सकती है, इस चीज़ का जो है वो उसे एडवांटेज मिल सकता है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़े हैं कि कशीदाकारी जो है इसके सिलाई कढ़ाई के असूल व ज़वाबित। तो कशीदाकारी जो है कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी जो है नहायत दिलचस्प और आसान किस्म का ये फ़न है। इस फ़नकारी का शौक़ लड़कियों में बचपन से ही पैदा हो जाता है, जब वो अपनी गुड़ियों के अपनी डॉल जो होती हैं उनके नित नए कपड़े सीने का उन्हें शौक़ होता है, उनको सजाने का शौक़ होता है। तो इस शौक़ की इब्तिदा जो है वो कच्चा टांका जो होता है, बुनियादी टांका, यानी कि जो मोटा मोटा टांका लगाकर इससे वो करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब उनको ये आने लग जाता है फिर वो दीगर टांके जो है वो सीखने की कोशिश करती हैं। डंडी टांका हो गया, जंजीरी टांका हो गया, कच्चा टांका वगैरह देखने का शौक़ जो है उनमें बढ़ता है कि हम अपनी जो है गुड़ियाँ हैं उनके अच्छे अच्छे और लिबास बनाएं, उनके लिए कुछ करें। तो ये चीज़ें करते करते उनमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का शौक़ पैदा हो जाता है, जिससे गुड़ियों को सजाने का शौक़ घरेलू अशिया में मुंतकिल हो जाता है कि जब उनको ये शौक़ होता है काम करने का, जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग अपनी गुड़ियों के लिए बनाने का, जब उनको ये काम आने लग जाता है तो फिर क्या होता है कि वो अपना शौक़ वो जो है घर की मुख्तलिफ़ अशिया पर जो है इसको कन्वर्ट कर देती हैं, उनकी तरफ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने का जो है उनमें रुझान पैदा हो जाता है। मसलन मेज़ पोश जो होता है, तकिए का गिलाफ, टीवी कवर्स होते हैं, लिबास
में कमीज़ और दुपट्टों वगैरह पर छोटे छोटे टांके बनाना, ये छोटी छोटी बूटियाँ, छोटे छोटे फूल बनाना। तो ये इस चीज़ की तरफ जो है उसका रुझान फिर जाने लग जाता है कि एक चीज़ तो उसने बनानी ना, मेज़ पोश या तकिया गुड़ियों के लिबास के साथ जब उनको आने लग जाता है ये काम, इसकी तरफ उनका रुझान जो है बढ़ने लग जाता है। फिर उनका शौक़ होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएं, अप्रिसिएशन के लिए, अपने घर वालों को खुश करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए। फिर ये बच्चों का शौक़ होता है कि हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाएं, या फिर कुछ आर्ट की जो बच्चियाँ होती हैं जिनको आर्ट में बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो नत नए डिज़ाइन जो है वो बनाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अपने घर को सजाने के लिए। कुछ जो है वो घर में जैसे लटकाने के लिए शो पीस के तौर पर, या कुछ कढ़ाई के सिलसिले में मुख्तलिफ़ कवर जो है या रुमाल वो कढ़ाई करती है। इस किस्म की चीज़ें जो है वो बच्चों में ये ऐड होने लग जाती हैं। तो कढ़ाई का जो फ़न है ये दिलचस्प और पायदार होने के अलावा, कि दिलचस्प तो होता ही है कि इससे इंसान का टाइम अच्छा पास हो जाता है, उसके साथ जो है वो अपने काम में बिज़ी रह के इंसान जो है एक हुनर सीखता है। तो साथ ये बहुत सस्ता भी है, इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो ना लागत आती है, या बहुत कम मालियत में वो बहुत धागा जो है वो भी इतना सस्ता होता है। सो और घर में बैठकर इंसान जो है वो इस काम को करने लग जाता है। आगे हम बेटा कशीदाकारी सीखने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन अशिया का होना लाजमी है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले कपड़ा। तो इब्तदा में कढ़ाई सीखने के लिए कोई भी बेकार या फालतू कोई भी कपड़ा जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि सीखना होता है ना, तो सीखते हुए तो इंसान कुछ भी जो है वो कुछ गलत भी बना देता है, कुछ धागा गलत हो जाता है, उसे कुछ किया नहीं जाता ये वो। तो शुरू में जो इंसान है उसको इस बारे में कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं पता होता, तो उसके लिए कोई फालतू या बेकार कपड़ा जो है वो इस्तेमाल में लाए। और जब महारत आ जाए, जब उसको कढ़ाई का पता चल जाए, टांके का पता चल जाए, तो अच्छी किस्म की कॉटन या मोटा जो वज़नी बुनती वाला कपड़ा होता है, जिनको अच्छे वज़न के साथ बुना गया होता है, वो कपड़ा इस्तेमाल में लाएं। मसलन खद्दर हो गया, या 2 सूती कपड़े जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इन किस्म के कपड़ों पर वो फिर कशीदाकारी जो है वो सीखने का अमल जो है वो जारी रखें, इन पर करना शुरू करें। नंबर 2 है धागे। तो कशीदाकारी के लिए धागे जो है वो मोटे इस्तेमाल होते हैं, मोटे किस्म के जो धागे होते हैं जिनको हम 6 तारी धागा कहते हैं। अगर आप उस मोटे धागे को जो कशीदाकारी के लिए, एक तो नलकी का धागा होता है ना, वो आपने देखा होता है, वो बारीक सा होता है। अगर कढ़ाई वाला जो धागा होता है उसको आप देखें तो वो मोटा होता है, तो उसको अगर पकड़ के आप गौर से उसकी लेयर्स देखें तो वो तकरीबन 6 जो होती हैं, 6 तारे होती हैं, उनको जोड़कर उनको मिलाकर जो है वो बल देकर एक धागा जो है बनाया जाता है। तो इसको 6 तारी धागा कहते हैं। तो ये कशीदाकारी के लिए इस्तेमाल होता है। जो लच्छी की शक्ल में तकरीबन ऐसे वो जो बना होता है छोटा सा, तो वो लच्छी की शक्ल में जो है बाज़ार में मुख्तलिफ़ रंगों से ये आसानी से मिल जाता है। फिर जो है इसको घर लाया जाता है, इसको लच्छी को खोल के जो है धागे को सीधा किया जाता है, और फिर अपनी पसंद के जो कपड़े पर लगाना होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के धागे या एक ही किस्म का धागा उसको वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कशीदाकारी के डिज़ाइन और कपड़े की मोटाई के हिसाब से लच्छीदार जो धागे की तारें होती हैं वो अलग और मिलाकर इस्तेमाल की जाए। जिस किस्म का डिज़ाइन हो कशीदाकारी करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए जिस किस्म का डिज़ाइन हो, या कपड़े की मोटाई जिस किस्म हो, उस हिसाब से उस लच्छीदार टांके को खोला जाता है। उसके जो है वो तारें उनको अलग की जाती हैं। अगर मज़ीद मोटा करना हो उसको जो है वो 6 के साथ ही बना लें, या अगर कम थोड़ा मोटा करना हो तो तारें उसकी निकाल के उसको जो है वो बारीक कर लें, 2-4 ले लें, 3 ले लें, जितनी भी तारें जो है जिस किस्म का डिज़ाइन हो उस हिसाब से उसको जो है वो मैनेज कर लिया जाता है। आगे नंबर 3 हम देखते हैं कि कढ़ाई के अशिया के लिए एक मखसूस डिब्बा या टोकरी जो है वो मुकर्रर हो, जिसमें तमाम जो मुतल्लिका चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की कढ़ाई में ज़रूरत पड़ सकती है वो रखी जाए, ताकि ज़रूरत के वक्त इसको फ़ौरन इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। आगे है कपड़ा। कढ़ाई के लिए कपड़ा बहुत अहमियत रखता है। दरमियानी वज़न का जो कॉटन इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, क्योंकि इसमें टांका आसानी से निकल जाता है और अच्छे तरीके से इंसान जो है कढ़ाई का ये जो प्रोसेस है, कढ़ाई का ये जो अमल है, इसको सरअंजाम दे देता है। आगे सुइयाँ, कि सिलाई के लिए सुई भी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, इसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं कढ़ाई हो सकती। तो सुई जो है हमेशा कपड़े की नोयत के मुताबिक जो है वो होनी चाहिए। सुई जो है जिस किस्म का कपड़ा है, कि अगर वो बहुत मोटा कपड़ा है उसमें से मोटी सुई नहीं गुजरेगी, तो उसके लिए बारीक छोटी सुइयाँ होती हैं, या बारीक कपड़ा है उसके लिए भी अलग किस्म की सुइयाँ होती हैं। तो उम्दा और बारीक कपड़े पर मोटी सुई का अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर वो बारीक कपड़ा होगा, उम्दा होगा, उस पर मोटी सुई का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा खासा कपड़ा जो
है वो ज़ाहिर सी बात है बड़े बड़े सुराख हो जाएंगे और अच्छा का अच्छा कपड़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा और टांके जो है वो बदनुमा लगने लगेंगे और ऐसे कपड़े पे फिर कढ़ाई जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगी। तो सुइयाँ बाज़ार में मुख्तलिफ़ नंबरों की और मुख्तलिफ़ कपड़ों के मुताबिक जो है वो दस्तयाब होती हैं। कशीदाकारी के लिए 3 से लेकर 10 नंबर तक सुइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं और सुई का सुराख बड़ा होता है, उसका जो पीछे से सुराख होता है ताकि उसमें जो धागा है वो आसानी से डाला जा सके। ठीक है, शुरू में वो बारीक होती है शुरू से और एंड से जो उसका सुराख होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। आगे हम फ्रेम के बारे में पढ़ते हैं कि फ़्रेम जो है वो गोल फ्रेम इस्तेमाल करें। फ़्रेम के मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं तो फ्रेम का इंतखाब भी डिज़ाइन और कपड़े की मोटाई के मुताबिक जो है वो किया जाता है कि जिस किस्म का कपड़ा है, अगर छोटे डिज़ाइनिंग करनी है, थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी है, उसके लिए फ़्रेम छोटा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बड़ी डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे बड़े बड़े फूल बनाने हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के, तो ये भी फिर उसके हिसाब से जो है फ़्रेम को देखा जाता है और उस तरह फ़्रेम जो है वो लाया जाता है। आगे है कैंची। तो कैंची जो है कढ़ाई के लिए अमूमन छोटे साइज़ की इस्तेमाल होती है क्योंकि धागा काटना होता है, इसमें कपड़े को बार बार कटिंग नहीं करनी होती, धागे की कटिंग करनी होती है और इसलिए छोटे साइज़ की कैंची को इस्तेमाल किया जाता है जिसको पकड़ने में भी आसानी रहती है। और जो ट्रेसिंग पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर ये डिज़ाइन को कपड़े पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है कि ट्रेसिंग पेपर रख के मुख्तलिफ़ किस्म के वो होते हैं लिक्विड से और उसको ऊपर जब फेरें तो उसके साथ कपड़े के ऊपर फिर वो डिज़ाइन छप जाता है। या पेंसिल के ज़रिए भी चाक और दामन वगैरह पर इस किस्म के डिज़ाइन बनाने के लिए कि अगर वैसे जो है कपड़े का डिज़ाइन करना हो या कढ़ाई जो है वो अलग, तो उसके लिहाज से जो है वो होता है। तो ट्रेसिंग पेपर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिज़ाइन को कपड़े पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी कागज़ पर वो डिज़ाइन बना हुआ है तो वो कागज़ जो ट्रेसिंग पेपर है उसको उसके ऊपर रख के कपड़े के ऊपर फिर वो एक लिक्विड सा फेरा जाता है तो क्या होता है कि वो जो डिज़ाइन होता है उसका क्या उसे कहते हैं पेज का जो पेपर का डिज़ाइन होता है वो फिर कपड़े पर मुंतकिल हो जाता है, फिर उसके ऊपर कढ़ाई की जाती है। इसके अलावा पेंसिल, चाक और कॉमन पिन जो होती है ये भी डब्बे में मौजूद होना लाजमी है कि इनके ज़रिए उनको इस्तेमाल करके जो है वो किया जाता है। आगे अहम मालूमात इसमें क्या हैं कि मोटी सुई के इस्तेमाल से अच्छा खासा कपड़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, तो आगे हम पढ़ते हैं कि कढ़ाई वाले कपड़ों को इस्त्री करने का तरीका। कढ़ाई वाले कपड़ों को कैसे इस्त्री किया जाता है। तो कढ़ाई वाले जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को इस्त्री करने के लिए पहले अच्छी तरह देख लें कि कढ़ाई मुकम्मल हो गई और इसके किनारे जो है वो मज़बूत हों। कढ़ाई वाले कपड़े पर पानी छिड़कें। इस्त्री के लिए सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और फिर नमदार कढ़ाई शुदा कपड़े की जो उल्टी साइड होती है वो ऊपर की तरफ रखें। उल्टी साइड को यानी कि ऊपर रखें, सीधी साइड पे डायरेक्ट इस्त्री नहीं करें, बैक साइड पे जो है वो इसको इस्त्री हल्की इस्त्री करें ताकि सलवटें जो है दूर हो जाएँ, कढ़ाई जो है वो वाज़े हो जाए। ठीक है, बैक साइड पर ये जो है वो ये काम करने वाला है। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक मुख्तलिफ सजावटी और आराइशी टांके। तो टांके जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस्म के टांके होते हैं, इनके बारे में जो है हम थोड़ी सी मालूमात जो है वो यहाँ पे लेके उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कशीदाकारी के लिए टांकों की बेशुमार अक़साम है। हर टांका देखने में दूसरे टांके से जो है मुख्तलिफ तासुर पैदा करता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टांकों के नाम लिखे हुए हैं, आपने जो है इनके नाम याद करने हैं। जैसे कच्चा टांका हो गया, डंडी टांका, गिरादार टांका, जंजीरी टांका, फिर लेज़ी डेज़ी टांका, दो सूरती टांका, मछली टांका, बंद मछली टांका, लंबा और छोटा टांका, कॉटन टांका। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बेटे टांकों के नाम दिए हुए हैं कि इन किस्म के जो होते हैं इनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है कच्चा टांका, रनिंग स्टिच। ये सबसे आसान टांका है जो किनारे और हाशिए बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो किनारे के ऐसे मोटा मोटा ये जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, मोटा मोटा ये टांका होता है तो ये उसके किनारे और हाशिए बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको बनाने के लिए सुई कपड़े के ऊपर और नीचे से मुनासिब फासले पर गुजरती है, यानी कि ऊपर से भी नीचे से भी इनका एक मुनासिब फासला होता है, ऐसे गुजरती है और मुतअद्दिद चीज़ों पर सजावट के लिए कशीदा किया जाता है। ये मुतअद्दिद जो कपड़े होते हैं, बहुत से कपड़े, उन पर डिज़ाइनिंग के लिए ये टांका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डंडी टांका, स्टिम स्टिच। ठीक है, तो ये जो टांका होता है
ये टांका डंडियाँ और हाशिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे डिज़ाइन के जाल जो हैं वो गाढ़े किए जाते हैं। इसकी लकीरें जो हैं साथ साथ दोहराने से किसी भी डिज़ाइन की भराई की जा सकती है। ठीक है, इसकी लकीरें साथ साथ जो है वो ये टांका डंडियाँ और हाशिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इससे डिज़ाइन के जाल जो है वो गाढ़े किए जाते हैं। इसकी लकीरें जो हैं वो साथ साथ दोहराने से किसी भी डिज़ाइन की भराई की जा सकती है। ये बेटा 2 टॉपिक इसी के आपने याद करने हैं। आज हमने जो है वो लेसन पढ़ा हाथ की कढ़ाई, इसके असूल पढ़े। ये आप लोगों ने अच्छी तरह जो है इसके रिवाइज़ करना है, इसको ये अच्छी तरह याद करना है। फिर हमने बेटा इसको इसमें देखा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। कपड़ा, सुइयाँ, फ्रेम, कैंची और ट्रेसिंग पेपर वगैरह, ये चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। फिर हमने बेटा कढ़ाई वाले कपड़ों को इस्त्री करने का तरीका पढ़ा कि इसको इस्त्री जो है वो कैसे करते हैं। फिर हम बेटा मुख्तलिफ सजावटी आराइशी टाँके पढ़े। आपने इसके नाम अच्छी तरह याद करने हैं तमाम टाँकों के, और साथ में पहले 2 जो हैं कच्चा टाँका और डंडी टाँका जो होता है, इन दोनों के बारे में आपने ये इनके पॉइंट्स भी याद करने हैं। ठीक है, यहाँ तक आज का आपका लेसन है। कल इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज आपने इस वाले लेसन को बहुत अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।